ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की शानदार कामयाबी पर वज़ीर आज़म का आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। पाक अफ़वाज को खराज तहसीन और कौम के हौसले को सराहा जाएगा। हम इस कामयाबी पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें सुरखरू फरमाया। अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें और शहदा और गाज़ियों के लिए खुसूसी दुआएं करें। दुश्मन के साथ वही किया जो बावकार कौम को ज़ेब देता है। भारत के राफेल तैयारे पाकिस्तानी शाहीनों के सामने फेल हो गए। दुश्मन के फौजी अड्डे एयरबेसेस देखते ही देखते खंडरात बन गए। चंद घंटों में दुश्मन की तोपों को ऐसा खामोश किया कि तारीख हमेशा याद रखेगी। दुनिया पर वाज़े कर दिया कि पाकिस्तानी खुददार और गैरतमंद हैं। कोई हमारी खुदमुख्तारी को चैलेंज करे तो हम सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं। बहादुर फौज ने दलेराना जवाब देकर अस्करी तारीख का बाब रकम किया। कहा हालिया दिनों में भारत ने जो किया वो खुली जारहियत थी। भारत ने गुरूर और घमंड में सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी की। हमारे बच्चों को शहीद किया। फैसला किया दुश्मन को उसी ज़बान में जवाब दिया जाए जिसको वो समझता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पाक भारत फौरी सीज फायर का ऐलान किया। लिखा, भारत और पाकिस्तान मुकम्मल और फौरी जंग बंदी पर मान गए। दोनों ममालिक ने दानिशमंदाना फैसला किया। दोनों मुल्कों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मामले पर तवज्जो देने पर दोनों ममालिक का शुक्रगुजार हूँ। अमेरिकी सालसी में तवील बातचीत के बाद दोनों मुल्क सीज फायर पर मुत्तफिक हुए। शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी ने दानिशमंदी का मुजाहरा किया। दोनों ममालिक ने अहम मसाइल पर बातचीत के लिए गैर जानिबदार मकाम पर मुलाकात करने पर रजामंदी जाहिर की। भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन बातचीत का आगाज। भारतीय और पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से अमन की राह का इंतखाब खुशाइन करार दिया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ट्वीट, भारत और पाकिस्तान जंग बंदी पर मुत्तफ़िक़ हैं। अमरीकी क़यादत गुफ्तो शनीद के बाद सीज़ फायर करने में कामयाब हुए। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस की मीडिया टॉक, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर हो गया। दोनों ममालिक ने फ़ौजी कार्रवाई रोकने पर मुफ़ाहमत की। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का सोशल मीडिया पर बयान। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कैसे हुई? अमेरिकी सहाफ़ी निक रॉबिन्सन ने सीज फायर की तफसीलात बता दी। पूरी दुनिया कई दिनों से सीज फायर कराने की कोशिशें कर रही थी मगर कामयाबी नहीं हुई। भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसेस पर हमला किया तो पाकिस्तान ने भारत पर ना रुकने वाले मिसाइलों की बारिश की। पाकिस्तानी मिसाइल हमलों के बाद भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर मजबूर हुआ। पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी और तुर्क हुकाम से राब्ता किया और सिफारती तरीके से मामला हल हुआ। अमेरिकी सहाफ़ी ने हक़ाइक़ बता दिए। शिकस्त से भारत को बहुत अज़ीमत उठाना पड़ी। भारत को शिकस्त हुई तो सऊदी अरब, ईरान, अमेरिका से राब्ता किया। भारत ने सीज फायर के लिए 4 से 5 मुल्कों से राब्ता किया। दुनिया ने भारत का साथ नहीं दिया। ये पाकिस्तान की कामयाबी और भारत की बहुत बड़ी शिकस्त है। सीज फायर में अमेरिका का बड़ा वाज़ेह रोल है। एक बड़ी जंग से बच गए हैं। ईरान, सऊदी अरब, चीन, यूएई, तुर्किया ने बड़ा किरदार अदा किया है। पाकिस्तान की कामयाबी को पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है। आर्मी चीफ, एयर चीफ ने पूरी तरह हुकूमत को सपोर्ट किया। भारत के साथ सिंतास मुआहदा, कश्मीर, दहशतगर्दी इशूज पर भी बात होगी। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ का दुनिया न्यूज़ को इंटरव्यू। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, अज़ीमुश्शान फतह का दिन। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की भारत पर बड़ी ज़रब, पूरे हिंदुस्तान को दहला कर रख दिया। पाकिस्तान के फतहबंद मिसाइलों ने तबाही मचा दी। भारत में सफ़े मातम, जवाबी कार्रवाई में बयास और नगरोटा में बराहमो स्टोरेज साइट्स तबाह। उधमपुर, आदमपुर, पठानकोट, भटिंडा एयरबेसेस और मुतअद्दिद एयरफील्ड्स नेस्त नाबूद। भारत से पाकिस्तान पर मिसाइल फायर करने वाले आदमपुर एयरफील्ड को भी खाक का ढेर बना दिया गया। हमलों में भारतीय आर्टिलरी गन पोजीशन दहर निग्यारी भी तबाह। भारत की सरसा एयरफील्ड, पलवारा एयरफील्ड, अखनूर एयरफील्ड, मलियामेट, मनकोट में भारतीय फौज की आर्टिलरी गन पोजीशन को तबाह कर दिया। लॉन्चिंग पैड पर भारतीय हमलों में शहीद होने वाले बच्चों के नाम दर्ज थे। नस्रुम मिनल्लाह व फतह करीब। पाक फौज ने भारत की ईंट से ईंट बजा दी। मकबूजा कश्मीर में भारत को वसी पैमाने पर नुकसान। तोपखाने ने मुतादिद भारतीय पोस्टों के परख्शे उड़ा दिए। पाक फौज ने भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के जी टॉप और सप्लाई डिपो उड़ी को तबाह कर दिया।
बरनाला एयरफील्ड को भी उड़ाकर रख दिया। भारत की धर्मसलवन, डिनावन और टेबल टॉप बिलमुकाबिल नेजा पीर सेक्टर मुकम्मल तबाह। राजौरी में कायम पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज भी मलियामेट। मकबूजा कश्मीर नौशहरा में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज भी सफाए हस्ती से मिटा दिया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर अब्तावाली पोस्ट, डिना पोस्ट, ख्वाजा भी कॉम्प्लेक्स और रिंग कंट्रोल भी मुकम्मल तौर पर तबाह। जजीरा पोर्ट कॉम्प्लेक्स, काफर महदी, शाहपुर 3 और गजर टॉप खाक में मिल गई। दुश्मन की पांडू सेक्टर में छाव गली पोस्ट, लीपा सेक्टर में लालजान पोस्ट भी तबाह। कला ढेर, ग्रीन प्लेटिव और जंगल वन पोस्ट बिलमुकाबिल पीर कांठी सेक्टर भी मलियामेट। इस्लामाबाद पोस्ट और सूखा जबरा पोस्ट भी तबाह कर दी गई। गन 12.7 की बमबारी ने दुश्मन की तोपें खामोश करा दी। जब हम जवाब देंगे तो गूंज दुनिया को सुनाई देगी। पाक फौज ने अपना एक एक लफ्ज सच साबित कर दिया। भारत की जानिब से रात की तारीकी में किए गए बुज़दिलाना हमले का दिन की रोशनी में भरपूर जवाब। अफवाज पाकिस्तान के भरपूर और मुअस्सर जवाब को दुनिया ने देखा भी और इसकी गूंज वाशिंगटन तक गई। भारत पाकिस्तान के दमदार जवाब के बाद भीगी बिल्ली बन गया। मोदी को ट्रंप से पाकिस्तान को रोकने की दरखास्त करना पड़ी। भारत का जंगी जुनून जमी बॉस। भारतीय फजाओं में पाक फजाइया का राज। पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर ने भारत में तबाही मचा दी। हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम की मालियत लगभग $1.5 बिलियन है। पाकिस्तान ने भारत का मिलिट्री सैटेलाइट भी नाकारा कर दिया। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय फौज बौखलाहट का शिकार, पसपाई का इतराफ कर लिया। पाकिस्तान के जवाबी हमलों से शदीद नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने 26 मकामात से जेट तैयारों, मिसाइलों और ड्रोन से दरअंदाजी की। पाकिस्तानी हमलों से हमारी बेसिस को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने पंजाब में फजाई अड्डे को हाई स्पीड मिसाइल से निशाना बनाया। भारतीय फौजी अड्डों पर साजो सामान और अमले को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान से तनाव बढ़ाना नहीं चाहते। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर भारत का रवैया तब्दील। और माँ शफकत, खुलूस, सब्र और कुर्बानी से भरी एक अजीम हस्ती। माँ की अजमत को सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माँओं का आलमी दिन मनाया जा रहा है। माँ कुदरत का वो तोहफा जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। माँ वो अजीम हस्ती जिसे खराज तहसीन पेश करने के लिए अल्फाज कम पड़ जाएं। इस दिन को मनाने का मकसद माँ के मुक़द्दस रिश्ते की अजमत और अहमियत को उजागर करना, माँ के लिए अक़ीदत, शुक्रगुजारी और मोहब्बत के जज्बात को फ़रोग़ देना है।